Dear 10th class students, I'm going to discuss with you in the chapter of electric current combination of resistance. Rather, इसको हम ये भी लिख सकते हैं combination of resistors. Let me accurate it. So I have replaced combination of resistance instead combination of resistors. Resistor noun, resistance property. रेजिस्टेंस किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो रजिस्टर लेते हैं, उसको रजिस्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली आर लिखते हैं हम लोग, बिकॉज आर मैच करता है रजिस्टर के साथ. अब सबसे पहले तो आपको मालूम है कि मेरे लेक्चर किस तरह से स्टडी किए जाते हैं कि पहले तो मैं आपको समझाता हूं, वो मैं लिखता नहीं हूं, सिर्फ समझाता हूं, वो आपको भी सुनने के लिए. उसके बाद मैं फिर जो नोट्स है वो बोर्ड पे लिखता हूं और वो आप नोट्स बनाते हो, वो एग्जाम्स के लिए. व्हाई वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स? For some practical purposes, we have to use more than one resistor in an electric circuit. अब देखो, अगर हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, हमारा टीम बन के एक क्लास बन गया, पढ़ाने लग गए, रिजल्ट आ गया, ये कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं? तो हर कॉम्बिनेशन का एक बेनिफिट है, इफ इट इज अ यूजफुल कॉम्बिनेशन. होप हमारा कॉम्बिनेशन यूजफुल है, राइट? सो फॉर दिस we connect number of resistors. हम 3 ways से number of resistor को combine करते हैं useful purpose के लिए. थ्री ways हम प्रेफर करेंगे. जनरली 10th वाला बच्चा सोचता है कि 3 ways कौन सा हुआ? एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, और एक दोनों का मिक्स हुआ. सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन. तो स्टूडेंट्स, let us discuss these combinations of registers. मैं करेक्ट कर दूं, registers, not resistance. रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो है टू अपोज, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. वो पिछले लेक्चर्स में 2 वीडियोस हैं, बता चुका. तो हियर वी गो with the combinations of resistors. Correct? What is that? Just see on the board the definition. 2 or more resistors are said to be in series combination if they are connected end to end, one after the other.
such that electric current in each resistor remains the same when potential difference is applied across the combination. जब दो या ज्यादा रेजिस्टर्स को हम लोग लेके एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, वन आफ्टर द अदर, सच दैट इलेक्ट्रिक जो करंट है हर रजिस्टर में सेम रहे, बदले ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ਜਦੋਂ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾ। when potential difference is applied across the combination, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ combination ਦੇ across ਇੱਕ potential difference apply ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ same current flow ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ resistor ਚ end to end connect ਹੋਣਗੇ। that is called a series combination. अब students, I am not on the frame, अपना पेन उठाइए, हेडलाइन डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन, रेड से, ब्लैक से, ग्रीन से, जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर आप ये पूरी डेफिनेशन लिखिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसके आगे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थ्रू सर्किट डायग्राम। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी डेफिनेशन आपने नोट की, जिन्होंने नहीं नोट की वो रिवाइंड करके देख लें। यही तो फ़ायदा है कि इसमें मेरे लिए रब हो सकता है अगर ये ऑफलाइन हो, बट सिंस इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड वीडियो तो वो तो रहेगा ही रहेगा। डू टेल मी व्हेन आई से पॉज एंड मेक नोट्स, रियली इज़ इट हेल्पफुल? आप लोग थोड़ा कमेंट्स ज़रूर कीजिए जो भी आपका एक्सपीरियंस आता है। अब मैं 3 रजिस्टर्स ले रहा हूं। कभी कभी मेरे मुंह से भी रेजिस्टेंसेस निकलेंगे, वो गलत है, ठीक है? आप रजिस्टर ही बोलना, मैं बोलूंगा कंसिडर 3 रेजिस्टेंसेस, नहीं, 3 रजिस्टर्स, राइट? तो एक है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। ये है बैटरी। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है डिफरेंस V, जैसे आप बैटरी लेके आते हो 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, ये वो है। अब जैसे ही हम ये 3 रजिस्टर्स लगाते हैं, अब कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आएगा स्टूडेंट्स कि सर ये जो 3 रजिस्टर्स हैं ये मतलब क्या है? अरे यार, दिस इज फैन कह लो, ये एक बल्ब कह लो, ये कुछ जो आपको लगता है, कुछ भी, अडेप्टर लगा दो, कुछ भी है, ये काइंड ऑफ अप्लायंसेस। अब हमने 3 रजिस्टर्स लगाए, चलो तीनों बल्ब भी ले सकते हो आप, दैट्स इट, अलग अलग वोल्टेज के। इसके क्रॉस ये बैटरी लगाई। बैटरी का जो पोटेंशियल है, मैं आपको बोला करता हूं, ये जैसे प्रेशर, टुल्लू पंप प्रेशर क्रिएट करता है, वो है।
जो चार्ज है वो वाटर की तरह पाइप मींस कंडक्टर में फ्लो करता है, तो ये एक करंट डेवलप कर देगा आई, ठीक है ना। अब आई यहां से एंटर किया और आई ही तीनों रजिस्टर से निकल के बाहर आया। एक्चुअली जो सीरीज कॉम्बिनेशन की सही डेफिनेशन है वो ये है कि जब तीन रजिस्टर्स एंड टू एंड जोड़ें, इस तरह से जोड़ें कि उनके बीच में से सेम करंट फ्लो करता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। और हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा एज पर ओम्स लॉ। कितना यहां पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, V1 इक्वल टू IR1। यहां पोटेंशियल कितना होगा, V2 इक्वल टू IR2। और यहां पोटेंशियल कितना होगा, V3 इक्वल टू IR3। तो V जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो गया, V1 V2 V3। अब जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे बच्चे गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, तो पहले फाइबर नेट था, तो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद सिग्नल वीक हो जाता था, फिर हमें लीज लाइन लगवानी पड़ी जिसमें एक टाइम में चाहे 500,000 स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, क्वालिटी वीडियो HD आएगा। मतलब क्या है, जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस होगा, तो बैटरी के ऊपर लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। यहां लेट लिख देते हैं, लेट। ओके, मान लो तो V1 V2 V3 V1 V2 V3 क्या है भैया, पोटेंशियल डिफरेंसेस across R1 R2 R3। तो V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ गया, मैंने बोला ना, मान लो ये प्रेशर है 90, तो ये 12 वोल्ट है, मान लो 12 वोल्ट यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रेशर को भूल जाओ आप, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 3 वोल्ट यहां ड्रॉप कर गया, से 5 वोल्ट यहां ड्रॉप कर गया, 5 प्लस 3 8, 4 वोल्ट यहां ड्रॉप कर गया, तो 12 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रजिस्टर सोचते हैं। पहले स्टूडेंट्स ना आप नोट कर लो, मैं पॉज करता हूं, आप नोट करो। अब स्टूडेंट्स V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन। V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस V1 R1 R2 R3। एंड V1 V2 V3 ड्रॉप्स हुए,
R1 R2 R3 के, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो तीनों रेजिस्टर्स है ना, मान लो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS। होप इट इज क्लियर। तो इट मींस दैट V की जगह मैं लिख सकता हूं, इसको नंबर 1 लगा लें, ठीक है। अब V1 कितना है, IR1, इसको 1 लगाते हैं। V2 कितना, IR2। V3 कितना, IR3, इसको नंबर 4 लगाते हैं। V कितना, IRS, एंड ये नंबर 5। तो फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, V की जगह क्या आ जाएगा, IRS, IR1, IR2, IR3, ये सारे कट गए, तो RS क्या आ गया, R1, R2, R3। कीजिएगा नोट। तो स्टूडेंट्स, आपने ये नोट किया। अब ये जो इक्वेशन 6 हमारे पास आई है, ये क्या है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ऑफ द रजिस्टर which can be used in circuits in place of 3 resistors and will give the same result as given by 3 resistors. It means the effective resistance of a series combination of different resistors is the sum of individual resistances of the resistors in series combination. Is it clear? Students, मैं साइड हटता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये V मैं ऊपर बना देता हूं, ये V नीचे नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आया, इजी लगा। अब इस पे मैं एक सिंपल सी एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं, ठीक है। ज़्यादा मतलब पर्पस ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो व्हेन आई से नोट कर लो, इट मीन्स पॉज करके नोट कर लो। Here we discuss one activity. आप स्कूल की फिजिक्स लेबोरेटरी में जाइए, ये वीडियो मेरी सिस्टम पे अगर प्ले कर सकते तो कर लीजिए। एक 1 ओम का रजिस्टर लो, लैब असिस्टेंट को बोलो कि भैया सर हमें 1 ओम का रजिस्टर दे दो, एक 2 ओम, एक 3 ओम, ठीक है। उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दो। रजिस्टर का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, अगर आप उसको पॉजिटिव से जोड़ दोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से जोड़ दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एक बैटरी ले लो, एलिमिनेटर बैटरी ले लो, नहीं तो एलिमिनेटर बैटरी ही मिल जाती है आजकल, वो ले लो। उसको आप कुछ वोल्ट पे फिक्स कर दो, 6 वोल्ट पे फिक्स कर दो, उस पे लगा होता है ऐसे रोटेट करके 6 वोल्ट,
ठीक है। एक एमीटर लो, एमीटर करंट की प्रेजेंस दिखाता है, ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिबिट करेगा। तो यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे असाइन करना है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। उस सर्किट में की भी लगाओ, उसमें प्लग कर दो तो की ऑन हो जाएगा, सर्किट प्लग निकाल दो तो की ऑफ हो जाएगा। अब ये जो 6 वोल्ट बैटरी है, मालूम है ये क्या करेगी? ये इसमें करंट फ्लो करवाना शुरू कर देगी सर्किट में। एमीटर में कुछ करंट दिखाई देगा, मैं एडवांस में बता देता हूं, 1 एम्पियर दिखाई देगा। वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखाई देगी, 6 वोल्ट दिखाई देगी। आप पूछेंगे विपिन सर आपको कैसे पता लगा? अरे मैंने कैलकुलेट कर लिया माइंड में। कैसे? अब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1 + 2 + 3, तो RS आ गया 6 ओम, V हमें 6 वोल्ट, तो V = IR, तो I = V/R, तो I क्या आ गया 6/6, तो I = 1 एम्पियर। ये जो 1 एम्पियर वैल्यू ऑफ करंट है, ये फ्लो कर रही है सर्किट में। तो एमीटर रीडिंग 1 मीटर आ गया। दिस इज 1 एक्टिविटी। इंटरेस्टिंग, मजा आया? अब मैं आपको एक्टिविटी 2 सिखाता हूं। ये कहां करनी है एक्टिविटी? स्कूल की लेबोरेटरी में। एक स्टूडेंट्स आपको एडवाइस करता हूं, भूल के भी एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह मत लगा देना। अगर आपने ऐसा किया, आग लग जाएगी सर्किट में, सारा सर्किट जल जाएगा, एमीटर भी जल जाएगा। बिकॉज एमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें हल्का मतलब करंट जो है वो नहीं जाना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस लोएस्ट लो होता है। आपको बताऊंगा एमीटर बेसिकली क्या होता है। होते तो एमीटर वोल्टमीटर एक ही बेस है गैल्वेनोमीटर, पर अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज नहीं हम करते। आपने नोट किया होगा हमने हर लेक्चर को टू द पॉइंट रखा है। अगर कोई मैंने संदेश भी देना है तो एंड पे देता है, इफ आई हैव टू गिव सम मैसेज एट द एंड ऑफ द लेक्चर। होप इट इज क्लियर। अब मैं सेकेंड एक्टिविटी पे चलता हूं, आप नोट कीजिएगा। सो हियर इज एक्टिविटी 2। वो आपके पास रजिस्टर्स तो हैं ही, कौन कौन से? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, बैटरी, 6 वोल्ट, एमीटर। अब आपने क्या करना है, 3 एडिशन की जरूर लगा लो भाई यहां, नहीं तो सर्किट खराब हो जाएगा। की लगाया तो सर्किट ऑन, जब सर्किट नहीं यूज करना तो की को बाहर निकाल लो, फिर की को बाहर निकाल लो। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से 6 वोल्ट से करंट आई चला, पता ही है पिछली एक्टिविटी में हमने निकाला आई कितना था, 1 एम्पियर। एक्टिविटी 1 में आई 1 एम्पियर। ऑब्वियसली ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 1 एम्पियर।
अब जो ये V1 है, ये कितना वोल्ट दिखाएगा हमें? V1 दिखाएगा IR1, I है 1 एम्पियर, R1 है 1 ओम, तो V1 आया 1 वोल्ट। तो V2 कितना दिखाएगा? IR2, I है 1 एम्पियर, R2 है 2 ओम, तो V2 है 2 वोल्ट। और V3 कितना दिखाएगा? 1 इंटू 3, तो V3 कितना आया? 3 वोल्ट। और V कितना है हमारे पास? 6। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो 1 प्लस 3 प्लस 2, ये 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो ये एक हमारे पास एक्टिविटी बन के आई जो सीरीज कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। ये कहाँ करनी है आपने? स्कूल की लेबोरेटरी में, अपने टीचर्स की हेल्प से, असिस्टेंट की हेल्प से, और फिर मुझे कमेंट करना कि वेरीफाई हुए रिजल्ट। ठीक है। अब मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट टिप देता हूँ, डिस्कशन देता हूँ। इससे पहले आप ये एक्टिविटी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, राइट? फिर मैं डिस्कशन पे चलूँगा। सी डिस्कशन। इफ registers of resistances are R1, R2, R3 and so on to Rn are connected in series, then their equivalent resistance Rs is equal to R1 plus R2 plus Rn। और हम इसको एक ना नोटेशन होती है, इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। ये जो सिग्मा नोटेशन है, इसका क्या मतलब है? समेशन प्रोसेस, ऐड करना। जब आप +2 में जाओगे तो इसका एक मॉडिफाइड सिस्टम पढ़ाते हैं हम, इंटीग्रेशन। समेशन, सिग्मा इज समेशन, ऐड अप करना। तो ये R1, R2 सो ऑन टू Rn, Rs इज इक्वल टू I इक्वल टू N Ri। ओके। अब सेकेंड एक्टिविटी, आई मीन डिस्कशन। अब सेकेंड पॉइंट, इफ R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn equal to R से, अगर हम से लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है सपोज, मान लो, अज्यूम। तो Rs क्या हो जाएगा? R1 की जगह R, R2 की जगह R, सो ऑन टू R। ये बन गया Rs इज इक्वल टू N टाइम्स R। तो अगर 10 equal resistors are connected in series, then resistance series equal to R1, R means NR, RR movie नहीं, resistors। नोट कर लो। जो करंट फ्लो करता है थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन
current remains same throughout. Current remains same. पूरे के पूरे सर्किट में करंट जो है सीरीज सर्किट में सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपने देखा है, वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन डिफरेंट। ये क्या होगा? डिफरेंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? फिफ्थ पॉइंट, टोटल पोटेंशियल must be equal to sum of the potential drops across each resistors। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये resistors हैं और ये यहाँ पर हम लोग एक बैटरी लगाते हैं, तो ये V1, ये V2, ये V3, तो ये पोटेंशियल क्या है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर N है तो Vn। करंट थ्रू आउट दिस कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम। करंट कभी नहीं बदलेगा। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, वो इंडिविजुअल रेजिस्टर से ज्यादा बड़ा होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टर इंडिविजुअल से ज्यादा बड़ा होगा। राइट। सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू आउट द सर्किट करंट इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन कहां यूज करना है? जहां हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, मान लीजिए हमें सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज रेजिस्टेंस, टू increase resistance we need series combination, we need series combination and current same रखना है series combination। तो dear students of 10th class, ये एक इफेक्ट मैंने किया आपको समझाने के लिए। Series combination of resistors, I have tried my best, dear 10th class students, to explain you all with activity, and I am confident आपको ये लेक्चर से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको सच में फ़ायदा मिला है तो ज्ञान का जितना आप बांटोगे पुण्य भी मिलता है और पूरी दुनिया में एक रोशनी भी बढ़ती है। तो फैले विद्या चानन होए, ये बोला जाता है कि प्रकाश जितना विद्या का होगा उतना ही अंधियारा दूर जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक 10 रुपीज़ पर क्लास पढ़ाता हूँ ऑनलाइन लाइव, और उसके लिए आपको 9814121966 9814121966
उस पर व्हाट्सएप करना होगा। और जो बच्चे 10 रुपये भी नहीं पे कर सकते उनको हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो बहुत दूर गांव में हैं, जिनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, तो अगर वो आपको जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हुआ है, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, तो आप ये लिंक उनको शेयर कर सकते हो यूट्यूब का, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले। और मैं स्टूडेंट्स हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ढेर सारे करवाऊंगा। पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को चैप्टर कहाँ मिलेंगे आपको? प्लेलिस्ट में। 10th क्लास रॉक्स में चले जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। तो सपोर्ट विपिन सर फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक इट, कमेंट इट। अगर आपने विपिन सर फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज बोलता हूँ कर लो, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे 9th को भी देना है, 10th को भी देना है, 11th को भी, 12th को भी, तो नोटिफिकेशन ज़रूर आते रहेंगे। बट आप ज़रूर इस चैनल को उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। Respect your teachers, respect your elders and parents. Thank you.